से आएंगे? पेरेंट सेल से आएंगे। इनको अपन एलील भी बोलते हैं एलील। ये जो एलील है, ये जो पेरेंट सेल है, इससे 50% फादर और 50% मदर, 50% फादर से आएगा और 50% जो है वो मदर में आएगा। किसमें? बच्चे के अंदर। तो इस साइंस को, इस स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। इनकी क्रोमोसोम क्या होते हैं, कितने होते हैं? तो बात करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम है, नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो कितने हैं? 46। कितने हैं? 46। यदि मेल है तो उसके क्रोमोसोम कितने होंगे? मेल के अंदर कितने होंगे? 46 होंगे। क्या होगा? 46 X और Y। क्या होगा? X और Y होगा। फीमेल के अंदर कितने होंगे? 46 X। क्या होगा? XX। अब इसको अपन लिख सकते हैं 44 प्लस XY, 44 प्लस XX। 44 जो है ये नंबर है, 44 जो है वो क्या है? नंबर है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑटोजोम। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम बोलते हैं। और XX या XY ये दोनों क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। ये दोनों क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। तो 44 है वो ऑटोजोम है, XX यानी कि फीमेल और XY का मतलब मेल है। इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं X क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? X क्रोमोसोम। अब देखिए, आप बोलोगे सर इसमें रोल किसका है? भाई अपन किसको बोलेंगे, मेल या फीमेल? तो मेल होने के लिए Y क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना जरूरी है। यदि किसी के अंदर Y जीन जो प्रेजेंट है, Y क्रोमोसोम जो है, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है वो मेल है। क्या कहना चाहता हूं? यदि किसी के क्रोमोसोम में Y प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? मेल। यानी कि सेक्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। Y प्रेजेंट है तो मेल है, और यदि Y एब्सेंट है तो वो क्या है? वो फीमेल है। Y एब्सेंट है तो वो क्या है? वो फीमेल है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं यदि इस क्रोमोसोम के अंदर ये जो सारे जो क्रोमोसोम है, इसके अंदर पता कैसे करते हैं कौन लड़का है या कौन लड़की है? भाई जेनेटिक किस लिए पढ़ाई जाती है? जेनेटिक इसलिए पढ़ाई जाती है कि जो जीन क्रोमोसोम की स्टडी करें और आने वाली जो जनरेशन है उस जनरेशन में कोई जेनेटिक जो है डिफॉल्ट ना रहे, या उस जेनेटिक डिफॉल्ट्स को अपन ठीक कर सकते हैं। इस साइंस को बोलते हैं जेनेटिक्स। तो बात करते हैं कि इसके अंदर क्या टेस्ट करते हैं। भाई एक तो आपको बता दिया कि सिर्फ Y जीन प्रेजेंट है और Y जीन एब्सेंट है तो फीमेल है, Y प्रेजेंट है तो क्या है? मेल है। तो इससे अपन पता कैसे करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे? तो क्रोमोसोम नंबर की स्टडी करना, वो भी कंफर्मेटरी, उस टेस्ट को क्या बोलेंगे? कैरियोटाइपिंग। क्या बोलेंगे? कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइपिंग जो टेस्ट है ये अपन करेंगे, किसके अंदर करेंगे? ये अपन टेस्ट करेंगे उसके सेक्स को पता करने के लिए, उसके क्रोमोसोम के नंबर को पता करने के लिए करते हैं। या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? या जीनोटाइप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीनोटाइप्स। अब इस कैरियोटाइपिंग में जो है वो सैंपल क्या लेंगे? हमारा जो है वो सैंपल क्या रहेगा? तो सैंपल बॉडी में अपन कहीं से भी ले, हमारी बॉडी में कहीं से भी सैंपल ले तो हमारी सेल के अंदर क्या मिलेगा? 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 46। नॉर्मली ऑल सेल हैव 46 क्रोमोसोम नंबर। चाहे वो ब्रेन की सेल हो, चाहे वो लीवर की हो, चाहे किडनी हो, या फिर ब्लड हो, ऑल आर सेल एक्सेप्ट गोनेड सेल्स। गोनेड सेल्स का मतलब क्या है? मेल गोनेड्स क्या है? स्पर्म। फीमेल गोनेड्स क्या है? एक्सेप्शन है ना। और स्पर्म को छोड़ के सारी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। अपन ब्रेन से कोई सेल ली, उसका कैरियोटाइपिंग करवाएंगे, वो भी 46 है। लीवर कोई सेल को लेंगे या कोई भी ब्लड सेल को या किसी प्रकार का सैंपल लेंगे तो 46 जो है क्रोमोसोम जो नंबर है वो हमें
एक्सेप्शन का मतलब क्या है? अपवाद। अपवाद है वो गोनेट सेल्स। गोनेट जो सेल है, मेल के अंदर गोनेट सेल कौन सी है? स्पर्म। फीमेल क्या है? ओवा। इनके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है, क्रोमोसोम जो नंबर है वो क्या है? हाफ है। वो क्या है? हाफ नंबर है। क्रोमोसोम है हाफ है, हाफ कोई आधा है, और इसमें क्या पूरे, तो इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। आधे को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड सेल किसमें पाई जाएगी? गोनेट्स में। और इसके अंदर कौन सी सेल पाई जाएगी? डिप्लॉइड। कौन सी सेल पाई जाएगी? डिप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्रोमोसोम संख्या आधी है। इसलिए तो बोला पेरेंट जो सेल है वो 50% और 50% फादर से आता है, तभी जाके 100 बनेगा, मतलब 50-50 मिलेगा उसके अंदर। तो 50-50 जो है वो आधा क्रोमोसोम मेल महिला का रहेगा, आधा पुरुष का रहेगा, और वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगा। तो अपन टेस्ट क्या कर रहे हैं? अभी अपन ने क्रोमोसोम के नंबरों को पता करना है। उसके लिए जो टेस्ट है, जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, जिससे पक्का मालूम चल जाएगा, उस टेस्ट का नाम है कैरियोटाइपिंग। क्या नाम है? कैरियोटाइपिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? जीनोटाइप। ये टेस्ट अपन कहीं से भी सैंपल लेंगे, इसके सिवा अपन कहीं का भी सैंपल लेंगे तो उस सैंपल के अंदर हमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी मिलेगी? 46 मिलेगी। अब ये जो टेस्ट है वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो देखिए। अब देखिए ये टेस्ट है, इसको बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग टेस्ट को अपन बोल सकते हैं ये ग्रुप ऑफ फोटो। अब मान लीजिए पूरी क्लास बैठी है, इस पूरी क्लास में तुम्हारा मैं अटेंडेंस ना लूं और कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट है वो मैं पता कैसे कर दूं? एक फोटो क्लिक कर दूं, फिर मैंने देख लूं सीट, एक नंबर पे सीट पे कौन बैठा, 2 पे कौन बैठा, 3 पे कौन बैठा, कौन सी सीट में कोई क्रोमोसोम जो है अबनॉर्मल है, तो उस चीज का पता कर लूं। तो सेम ये एक ग्रुप ऑफ फोटो है, ग्रुप ऑफ इमेज। ग्रुप ऑफ इमेज किसकी इमेज है? सारे क्रोमोसोम नंबर की। क्रोमोसोम नंबर कितने बताए थे? क्रोमोसोम नंबर बताए थे 44 ऑटोसोम है, और मान लीजिए एक्स है तो वो हो सकता है या XY हो सकता है, यानी टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 46। तो 46 क्रोमोसोम का अपन अभी क्या लेंगे? एक साथ में फोटो लेंगे। तो हर एक क्रोमोसोम किस में होते हैं? हर एक क्रोमोसोम एक जोड़ी में होते हैं। किस में होते हैं? एक पेयर में होते हैं। और मैं आपको कमाल की बात बता देता हूं, जो प्रत्येक क्रोमोसोम होते हैं, फर्स्ट जो क्रोमोसोम है इसका हाइट और लेंथ बड़ा होगा, दूसरे का छोटा होगा, तीसरे का उससे छोटा होगा, और जैसे जैसे अपन लास्ट में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या या उसकी लेंथ जो है वो क्या रहेगी? छोटी रहेगी। तो एक क्रोमोसोम ये पेयर में मिलेगा, दूसरे वाला ये मिलेगा, तीसरे वाला ये मिलेगा, चौथा, पांचवा, ऐसे कितने होंगे? 44 के 22 जोड़ी कितने पेयर में मिलेंगे? 22 जो पेयर है वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अपन इसका क्या करेंगे? अभी इसका क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, देखेंगे कौन से पेयर में कौन सा क्रोमोसोम संख्या है। और ये एक कैसा टेस्ट है? ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? कंफर्मेटरी टेस्ट है। इससे अपन कहीं से भी सैंपल लेंगे तो हमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो इसके ऊपर अपन नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। एक बार इसको डिलीट कर देता हूं मैं। 21 तक हिसाब करते हैं, थोड़ा बाहर चला जाए। जूम तो नहीं होगा, जूम ही है। जूम करें? जूम कर देंगे। 22 वाले को इधर ले आते हैं। तो ये 22 वाला है। अब कितने जोड़ी हो गए क्रोमोसोम? 22 जोड़ी क्रोमोसोम हो गए। 22 जोड़ी क्रोमोसोम हो गए। अब जो अगला वाला क्रोमोसोम है वो मान लीजिएगा ये वाला जो क्रोमोसोम है X है और ये वाला क्या है? Y। और X पे यदि क्रोमोसोम एक जोड़ी में है तो इसको क्या बोलेंगे? ये किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट देख के आपको क्या लगेगा? आप इस रिपोर्ट को देखने के लिए पता करोगे कि सब 2 जोड़ी में है कि नहीं है। तो आपने पता लगा कि सारे है वो 2 पेयर में है, और लास्ट में जो है 22 जोड़ी, अभी तो ये ऑटोसोम हो गए। 22 के डबल कितने हो गए? 44। अब X पे क्या है? 2 क्रोमोसोम है। Y पे क्या है? क्रोमोसोम है ही नहीं, अब्सेंट। अब्सेंट को अपन लिखते हैं O, 0 का मतलब क्या है? अब्सेंट। तो ये क्रोमोसोम यहाँ अब्सेंट है। तो ये किसका है? ये रिपोर्ट किसका है? नॉर्मल
फीमेल का है, ये रिपोर्ट किसका है, नॉर्मल फीमेल का रिपोर्ट है। और यदि यहाँ पे एक एक्स कम कर दें, एक एक्स क्या कर दें, एक एक्स कम कर दें और वाई पे एक और क्रोमोसोम कर दें, तो अब क्या हो गया, एक्स और वाई। तो अब कितने हो गए, अब फीमेल में कितने थे 44 प्लस एक्स एक्स, और इधर कितने हो गए 44 प्लस एक्स वाई। तो एक्स वाई, वाई प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हो गया, वाई प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हो गया, मेल। और सारे क्रोमोसोम के नंबर बराबर है कि नहीं है, बराबर है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, नॉर्मल मेल। ये रिपोर्ट किसकी है, नॉर्मल मेल की है। तो इस टेस्ट से, इस कैरियोटाइपिंग से, इस जीनोटाइप से अपन मालूम कर देते हैं किसी का क्रोमोसोम क्या है। अब देखिए, अब यदि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मान लीजिए किसी के क्रोमोसोम के नंबर में कमी आ गई, इनकी अब नॉर्मल हो गई, क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हो गए, अब नॉर्मल। अब नॉर्मल क्रोमोसोम को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए, अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, 46 जो क्रोमोसोम नंबर है वो अभी नहीं है। और 46 को अपने कैसे डिवाइड किया, 46 को अपने डिवाइड किया 44 प्लस सेक्स क्रोमोसोम प्लस सेक्स, इनको अपने क्या बोला, ऑटोसोम। क्या बोला, ऑटोसोम। और इसको क्या बोला, सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम कितने होते हैं 44, या फिर मैं यूं लिख दूं 22 पेयर, 22 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों हो सकते हैं, ये नॉर्मली होते हैं। अब देखिएगा, अब प्रॉब्लम क्या है, अब बात कर रहे हैं एन्यूप्लॉइडी की। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है अब नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। अब नॉर्मल का मतलब 46 से क्या हो गया, क्या तो ज्यादा हो गया, क्या तो प्लस हो गया, क्या माइनस हो गया। तो इसको अपन पढ़ते हैं एन्यूप्लॉइडी। अब बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी कितने टाइप्स की होती है। अब मोस्टली जो एन्यूप्लॉइडी है वो अभी अपन 2 टाइप्स की बात करेंगे स्पेशली। एक तो हो सकती है मोनोसोमी। क्या हो सकती है, मोनोसोमी। एक हो सकती है ट्राइसोमी। क्या हो सकती है, ट्राइसोमी। इसके अलावा भी होती है, पर अभी अपन जो मेन अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बात करेंगे, तो 2 जो है एन्यूप्लॉइडी होती है, एक मोनोसोमी और एक क्या होती है, ट्राइसोमी। मोनोसोमी का मतलब है एक क्रोमोसोम क्या हो गया, एक क्रोमोसोम जो है वो अब्सेंट हो गया। एक क्रोमोसोम क्या हो गया, अब्सेंट। यदि एक क्रोमोसोम जो है वो अब्सेंट हो गया तो अपन कह सकते हैं इसको, क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे उसके अंदर, तो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे उसके अंदर 45, क्योंकि 46 नहीं है 45 ही है, क्योंकि एक क्रोमोसोम क्या हो गया, एक क्रोमोसोम अब्सेंट हो गया। दूसरा देखते हैं, ट्राइसोमी का मतलब एक एक्स्ट्रा हो जाना, एक क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाना, एक्स्ट्रा हो जाना। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो नंबर हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, टोटल क्रोमोसोम नंबर हो गए 47। इस प्रॉब्लम को अपन क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी जो है वो दोनों में हो सकती है। दोनों का मतलब क्या है भाई, ऑटोसोम में भी हो सकती है और किस में हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकती है। ऑटोसोम में जो प्रॉब्लम होगी, ऑटोसोम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और किस में हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोम में। किस में हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोम। ये भी प्रॉब्लम किस में हो सकती है, ये भी ऑटोसोम में हो सकती है, और किस में हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहना चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि जो मोनोसोमी है, एक जो क्रोमोसोम संख्या कम हो रही है, वो ऑटोसोम में भी कम हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम में भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ट्राइसोमी का मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो रहा है, वो किस में हो रहा है, एक ऑटोसोम में भी हो रहा है और एक सेक्स क्रोमोसोम में भी हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को अपन क्या बोलते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को अपन बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं इसको, एन्यूप्लॉइडी। तो अब बात करते हैं जो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है, ये जो ऑटोसोम की प्रॉब्लम जो है हमें देखने को नहीं मिलती। और सेक्स क्रोमोसोम में एक एग्जांपल है इसका, टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती, कम हो जाती। तो 45XO, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 45। XO का मतलब क्या है, यहाँ O का मतलब है अब्सेंट, O का मतलब क्या है, अब्सेंट। और इधर बात करें ट्राइसोमी का मतलब है ऑटोसोम में भी ट्राइसोमी हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम में भी ट्राइसोमी हो सकती है। ऑटोसोम में जो ट्राइसोमी होगी उसका फेमस एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। क्या है, डाउन सिंड्रोम।
दूसरा कौन सा है, पटाउ सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। तो ये एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये ऑटोजोम जो नंबर है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए अपन ऑटोजोम की ट्राइसोमी बोलेंगे। सेक्स क्रोमोजोम का क्या एग्जाम्पल है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या हो रहा है, एक सेक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो रहा है। तो टोटल सेक्स क्रोमोजोम कितना हो जाएंगे, 47XYY या फिर XXY, सॉरी XXY, 47XXY, 2 X है और एक क्या है, Y। तो एक क्रोमोजोम क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। और कहाँ का एक्स्ट्रा हो गया, सेक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो गया। तो बात में समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई तो वापस एक बार इसको क्या करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं। देखें एक बार फिर देख लें इसको, 2 मिनट इसको आराम से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखें 0 से बताता, बराबर है, सही चल रहा है, ठीक है। अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जेनेटिक्स का मतलब अपन ने पढ़ा है स्टडी ऑफ द जीन। इसमें क्या कर देते हैं, जीन की स्टडी करते हैं। जीन का मतलब क्या होता है, क्रोमोजोम। जीन का मतलब क्या होता है, क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम कहाँ से आते हैं, क्रोमोजोम जो है वो पेरेंट सेल से आते हैं, इनकी मदर और फादर से, जिसको अपन ने क्या बोला, एलील बोला। ये एलील जो है 50% मदर और 50% फादर कमिंग इनटू द टाबर के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो एलील है ये रेस्पॉन्सिबल है। तो नॉर्मल जो ह्यूमन क्रोमोजोम्स नंबर्स है वो कितने होते हैं, 46 होते हैं, जिसके अंदर 2 चीज देखी गई। मेल है तो अपन 46XY लिखते हैं, फीमेल है तो 46XX लिखते हैं। इसको अपन साइंटिफिक भाषा में लिखे, जेनेटिक्स की भाषा में लिखे तो अपन इसको तोड़ के लिखते हैं। ऑटोजोम नंबर को भी इंडिकेट करते हैं और सेक्स क्रोमोजोम के नंबर को भी इंडिकेट करते हैं। तो 44 जो है वो नंबर है, नंबर को अपन क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। और लास्ट वाले XY को क्या बोला, सेक्स क्रोमोजोम। अब ये जो चीज है, इस चीज में कौन सी चीज जो है वो सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेक्स का मतलब भाई लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए जीन जो है वो वाई जो जीन है, वाई क्रोमोजोम जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। और वाई क्रोमोजोम को भी मैं जूम करके दिखाऊं तो वाई क्रोमोजोम के भी 2 बॉडी है, एक शॉर्ट आर्म बॉडी है, ये एक शॉर्ट आर्म बॉडी है, और एक कौन सी है, लॉन्ग आर्म बॉडी। ये हो गई लॉन्ग आर्म बॉडी। जो लॉन्ग आर्म बॉडी है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं करते, जो शॉर्ट आर्म बॉडी से आके जो अटैच हो जाता है, इससे जो अटैच हो जाता है वही आगे जाके क्या बनाता है, सेक्स बनाता है। या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूं कि किसी भी रिपोर्ट में यदि सेक्स क्रोमोजोम Y प्रेजेंट है, यदि Y प्रेजेंट है तो वो लड़का होगा, और Y यदि एब्सेंट है तो वो लड़की होगी। अभी अपन इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही जानते हैं कि सारा जो खेल है वो किसका है, Y का। तो Y में भी अपन पूछे तो वो कौन सी है, शॉर्ट आर्म बॉडी। तो Y एब्सेंट है तो इसका मतलब लड़की है, और Y प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, लड़का। अब देखें इस टेस्ट को कैसे करें। अब भाई किसी के बारे में 46 क्रोमोजोम ठीक है कि नहीं है, इसके लिए अपन टेस्ट करते हैं, और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है इसका नाम है कैरियोटाइपिंग। क्या बताया था, कैरियोटाइपिंग। इसको दूसरी भाषा में अपन बोल सकते हैं जीनोटाइप्स, ये जीनोटाइपिंग भी है। अब इसके लिए अपन जो है पेशेंट का सैंपल लेंगे। सैंपल हमारी बॉडी में कहीं से लिया जाए तो हमारे शरीर में क्रोमोजोम के नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे भाई, बिल्कुल जो है वो चेंज नहीं रहेंगे। और सेक्स जो क्रोमोजोम नंबर है वो क्या मिलते हैं, हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स का मतलब आधे मिलेंगे। तो सेक्स क्रोमोजोम नंबर आधे हैं, बाकी अपन कहीं से लेंगे तो अपने क्रोमोजोम नंबर 46 इनकी डिप्लॉयड ही मिलेंगे हमें। तो अपन ने ये एक सैंपल लिया कहीं से, और इस पेशेंट का जो है वो कैरियोटाइपिंग करवा रहे हैं। और कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट किसको बोलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ इमेज, एक साथ क्रोमोजोम की फोटो लेना, ये क्या है, कैरियोटाइपिंग। इससे मालूम करेंगे कि जो नंबर 1 सीट पे बैठा है, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सारे जो क्रोमोजोम हैं वो एक पेयर के अंदर सेट होते हैं। और पहला जो क्रोमोजोम है इसका लेंथ बड़ा होता है, फिर इसका छोटा होता है, फिर इसका छोटा होता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्रोमोजोम क्या होगी, लेंथ छोटी होगी। तो फर्स्ट नंबर को अपने जूम करके देखा, ये बराबर है, ये भी बराबर है, यहां तक पूरा बराबर है, 22 पेयर तक बराबर है।
अब ये ऑटोजोम बराबर है, नॉर्मल है। अब अपने देखना है कि ये लड़का है कि लड़की है। तो अपने वाई जीन को देखा तो वाई जीन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये लड़का हो गया। और एक्स भी प्रेजेंट है, तो ये हो गए 22 के डबल हो गए 44, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई जो किसकी है, क्रोमोजोम मेल की। और यदि यहाँ वाई एब्सेंट रहता और यहाँ पे जो 2 है वो एक्स रहते, तो अपन उसको क्या बोलते, उसको बोलते लड़की बोलते। तो ये अपन ने एक टेस्ट है, इसे अपन ने मालूम चल गया। ये टेस्ट किसके लिए करते हैं, ये टेस्ट ज्यादातर उन लोगों के लिए करते हैं जिनका सेक्स के बारे में पता नहीं है, अभी उनको मालूम नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। कई सारे जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इनबॉर्न जब भी पैदा होते हैं, उनके सेक्सुअल जो ऑर्गन्स को अपन जो मोस्ट कॉमनली देख के बताते हैं। भाई ज्यादातर अपन लड़का लड़की कैसे बताते, भाई तभी बताते हैं कि लड़का है तो फीमेल जेनिटेलिया दिखेगा, लीबिया मेजोरा माइनोरा क्लाइटोरिस वगैरह सब दिखेंगे, और लड़का है तो पेनिस स्कोटम वगैरह दिखेंगे। तो कई बार जो है वो सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाती है, इनकी अपन आइडेंटिफाई नहीं करते उनको देख के, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अलग है, तो उसको बोलते हैं एम्बीजीनस। एम्बीजीनस का मतलब है अभी अपन सेक्स के बारे में पता नहीं कर पाते। कई बार जो क्लाइटोरिस है ये भी बहुत बड़ा होता है, ऐसे लगता है कि ये लड़का ही है, जबकि वो लड़का नहीं है, ही है या सी। ही और सी के बारे में अभी नहीं बताएंगे। ही और सी के बारे में बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई एक टेस्ट करना पड़ेगा। इस टेस्ट का क्या नाम है, कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइपिंग करेंगे तभी पता चलेगा। और इस कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट में यदि क्रोमोजोम की संख्या जो है हमें अबनॉर्मल नजर आ रही है, तो अपन उसको टर्म बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं उसको, एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी जो है ये प्रॉब्लम बारे में बताएगी। अब कैसी कैसी प्रॉब्लम हो सकती है एन्यूप्लॉइडी में, वैसे तो 3-4 तरह की प्रॉब्लम होती है। मोस्टली जो अपन सिलेबस के हिसाब से बात करें तो मोस्ट जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जो एन्यूप्लॉइडी होती है वो मोनोजोमी होती है। मोनो का मतलब होता है क्रोमोजोम संख्या एक क्या हो गई, कम हो गई। अब दूसरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। तो यदि क्रोमोजोम नंबर एक कम हो गए तो टोटल क्रोमोजोम नंबर कितने हो गए, 45, और एक ज्यादा हो गए तो कितने हो गए, 47। और ये दोनों में गड़बड़ी हो सकती है। दोनों का मतलब ऑटोजोम में भी प्रॉब्लम हो सकती है और सेक्स क्रोमोजोम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी वही सेम है, ऑटोजोम में भी प्रॉब्लम होती है, सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोजोम में इसमें देखें मोनोसोमी में, तो ऐसी मोनोसोमी जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। एक और तुम्हारा सवाल होगा, क्या सवाल होगा कि सर भाई इसके अलावा भी तो हो सकती है, किसी के 46 हुए, 45 हुए, किसी के 47 हुए, किसी के 30 भी हो सकते हैं, किसी के 32 भी हो सकते हैं, किसी के 42 भी हो सकते हैं, या और नंबरों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल और नंबरों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसे बच्चों का जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है। क्या तो वो अंदर ही मर जाएंगे, क्या अबॉर्शन हो जाएगा, या वॉटेवर उनका जो लाइफ सर्वाइवल रेट है वो नहीं रहेगा। अब जिसकी लाइफ नहीं है, जो अबॉर्ट हो गए, उसके बारे में अभी पढ़ के क्या फायदा है, कोई पढ़ के फायदा नहीं है। अभी जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं वो उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं कि जिन बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बच्चे जिंदा रह सकते हैं या जिंदा रहेंगे। तो ये जो बच्चे हैं ऐसी, इसमें कोई लाइफ सर्वाइवल नहीं है, इसमें कोई लाइफ सर्वाइवल नहीं है। किसमें, ऑटोजोम में नंबर यदि कम हो गए तो इसकी लाइफ सर्वाइवल नहीं है। हाँ, सेक्स क्रोमोजोम में नंबर गड़बड़ हो गए, और ज्यादातर ये इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम कम हो जा रहा है, और एक क्रोमोजोम कम कौन सा हो रहा है, एक्स। तो ये किस में होती है बीमारी, ये महिलाओं में होती है, ये फीमेल्स के अंदर। क्यों फीमेल्स, इसको क्यों बोला फीमेल, क्यों बोला भाई इसको कि ये फीमेल में होगी, क्योंकि इसमें वाई क्रोमोजोम क्या नहीं है, प्रेजेंट। क्या नहीं है, वाई। भाई अपन ने वाई प्रेजेंट होता तो मेल बोलते, तो वाई इसके अंदर है ही नहीं। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब नहीं है। सेम लाइक अपन इधर देखते हैं, ट्राइसोमी के अंदर देखते हैं, ऑटोजोम में प्रॉब्लम होती है, और ऐसे जो पेशेंट्स की है लाइफ सर्वाइवल है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, पटव सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है। इनमें जो प्रॉब्लम हो रही है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ रहा है, वो किसमें आ रहा है, ऑटोजोम में आ रहा है। और इसमें एक डिजीज पड़ते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है, एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो रहा है, और कहाँ का एक्स्ट्रा हो रहा है, सेक्स क्रोमोजोम। तो मुझे बताइएगा 47XXY, 47XXY। अब बताइए ये बीमारी किसको हो रही है, लड़के को या लड़की को, लड़के को हो रही है। क्यों बोला लड़के को, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, वाई मौजूद है। जब वाई प्रेजेंट है तो वो लड़का है। अब ये लड़का तो है, पर लड़का लड़की जैसा लड़का है। अब बोलो लड़की जैसा लड़का कैसे है, ऐसे लड़कों के ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होंगे,
फीमेल जैसे करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, वो भी अपन देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है इसी तरीके से रहती है। तो अब देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम के अंदर, अभी देखते हैं डाउन सिंड्रोम के अंदर किस तरीके की कमी होती है। एक तो पढ़ा डाउन सिंड्रोम। अब आपको कोई पूछ ले कि डाउन सिंड्रोम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? तो क्या बोलोगे आप कि सर डाउन सिंड्रोम इज ए एनुप्लॉइडी, इज एन एनुप्लॉइडी। ये क्या है? एन्यूप्लॉइडी है। ये एनुप्लॉइडी है। अब एनुप्लॉइडी किसकी है? सेक्स क्रोमोसोम की या ऑटोसोम की? तो ये एनुप्लॉइडी है ऑटोसोम की। किसकी है? ऑटोसोम की। ऑटोसोम का मतलब प्रॉब्लम इन नंबर। अब कौन से नंबर में प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है 21 नंबर में। 21 नंबर पे क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा 1 जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर आ गया है। और ये पता कैसे करेंगे? ये पता सर करेंगे, इसके लिए टेस्ट करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट का नाम है कैरियोटाइपिंग। और इस पेशेंट में जब कैरियोटाइपिंग करवाएंगे तो हमें क्या मालूम होगा? हम इस पेशेंट के अंदर ये बात देखेंगे, इस तरीके का कैरियोटाइपिंग करवाएंगे और 21 नंबर पे जाएंगे। 21 नंबर जो कैरियोटाइपिंग है इस पे जाएंगे और यहाँ जो दो जोड़ी में है, दो, एक और क्या मिलेगा? एक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका कैरियोटाइपिंग करवाने पे एक क्रोमोसोम यहाँ क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इसको हो गया डाउन सिंड्रोम। ये किसका केस है? डाउन सिंड्रोम। अब लड़का है कि लड़की है वो अपन हिसाब लगाएंगे यहाँ। यदि वाई जीन प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? लड़का। तो ये डाउन सिंड्रोम के अंदर देखा जाता है। दूसरी जो बात है, अब डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में कई सारी प्रॉब्लम्स होगी, वो भी अपन आगे 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो किसका था? वो था पटौ सिंड्रोम। क्या था? पटौ सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। क्या है? ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। देखिएगा पटौ सिंड्रोम भी क्या है? एनुप्लॉइडी है। सब पटौ सिंड्रोम भी क्या है? ऑटोसोम। कितने नंबर ऑटोसोम की है? ये है कितने नंबर की? 13 नंबर की। कितने नंबर की है? 13 नंबर की। 13 नंबर में क्रोमोसोम क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा हो रहा है। इसलिए अपन 13 नंबर को देखेंगे तो वहां 2 जोड़ी की जगह पे हमें क्या मिलेगा? एक और एक्स्ट्रा मिलेगा। कौन से नंबर पे? 13 नंबर है। नंबरिंग तो ऊपर देखते हैं ना, उसका फोटो लेके देखेंगे। हाँ, ये बीमारी इस नंबर पे ही होगी। ये फिक्स है तभी तो पढ़ रहे हैं, ये तो फिक्स है तभी तो अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि 21 पे होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। 13 पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पटौ सिंड्रोम। और एडवर्ड सिंड्रोम किस पे बोलेंगे? एडवर्ड जो सिंड्रोम है वो किस पे बोलेंगे? एडवर्ड सिंड्रोम पे मिलेंगे 18 नंबर। तो 18 नंबर पे हमें क्या मिलेगा? 18 नंबर पे इस तरीके की हमें एक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका मतलब अपन समझते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो पटौ सिंड्रोम है, ये एडवर्ड सिंड्रोम है और ये डाउन सिंड्रोम। नंबरों को याद रखना, नंबरों को भूल गए तो ऑप्शन गलत हो जाएगा और सवाल भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो नंबर को याद रखना। नंबर को याद रखने के लिए सोहेल खान एक ट्रिक लेके आया हूँ, उसको तेरे लिए काम आएगी क्योंकि तू बहुत भूलता बहुत है, जल्दी भूल जाता है। तो नंबरों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, नए पेपर पे बतानी पड़ेगी, नहीं तो तू भूल जाएगा। तो मेरे को ये बता, पटाने की उम्र कौन सी है? भाई आदमी, लड़का लड़की का अट्रैक्शन कब बढ़ता है? लड़का लड़की का अट्रैक्शन बढ़ता है जब प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी, इसलिए तो उसको प्यूबर्टी बोला। तो प्यूबर्टी के अंदर क्या होता है? लड़का जो है लड़की की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और लड़की जो है लड़के की तरफ अट्रैक्शन होता है। ये दिस इज ए नॉर्मल बायोलॉजिकल फिनोमिना है। तो वो कब होता है? वो लगभग एन एवरेज बात करें तो 13 साल की उम्र में, है ना। 13 साल की उम्र में खलनायक वो वाला डायलॉग नहीं है ना, ये वाला अलग है। साल 16 साल थी? अच्छा 16 साल पहले था। अब वो तुम बहुत याद रखते हो भाई, पढ़ाई का बोले तो तुम याद नहीं रखते हो, वो तुम्हें बहुत याद रहता है। क्यों याद क्यों रहता है? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। यदि आप पढ़ाई को भी इसी तरीके से इंटरेस्ट और आनंद से पढ़ोगे तो ये भी याद होगा। इस आनंद को बरकरार करने के लिए ये ट्रिक लाया हूँ, मुझे मालूम हो तुम कम पढ़ते हो। अगला है इंटरेस्ट बढ़े, वेरी नाइस। अब आ जाइए वापस, इधर आ जाएगा। एडवर्ड में कितने नंबर का हो रहा था? 18 नंबर। और इसमें कितने नंबर का हो रहा था? 21 नंबर। अब मुझे बताओ, पटाने की उम्र 13 थी। ई से क्या है? इलेक्शन। वोट देने का अधिकार कब है? वोट देने का 18 साल में है। जब 18 का होंगे तब अब हम क्या देंगे? वोट करेंगे।
इलेक्शंस करेंगे। अब मोदी जी की सरकार आने के बाद दूल्हा दुल्हन को दोनों को क्या कर दिया, 21 कर दिया। इनकी लड़के की उम्र भी क्या है 21 होनी चाहिए और लड़का की भी 21 में शादी हो सकती। तो डी से डाउन, डी से दूल्हा दुल्हन। तो इस बात को रखना है, 21 में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 13 में एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 18 में एक्स्ट्रा हो रहा है। अभी सरकार ने बोला कि भी पहले करोगे तो वो बाल विवाह में काउंट होगा, है ना, बाल विवाह यानी कम उम्र में होगा, तो ये कानून के खिलाफ मर्जी है। हाँ, तू तो हो गया 21 का, क्यों चिंता कर रहा है, तेरे को ऐसा अफेयर चल रहा है 21 से कम है? ऐसा नहीं है। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा और ये आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा, और ये आपके सामने लॉजिक और ट्रिक लाया हूँ, इसको सिर्फ समझने के पर्पस से लाया हूँ। थैंक यू।